ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा को साजन के रूप में याद करेंगे। बाबा कहते बच्चे, अब मृत्यु लोक का अंत है। सतयुगी नई दुनिया की स्थापना हो रही है, इसलिए पुरानी कलयुगी दुनिया से किनारा करो। फिर बाबा ने कहा, जब तुम सतयुग में थे तो बहुत सुखी थे, क्योंकि वहाँ पवित्रता थी, 22 रस थे। अब तुम जब रावण की जेल में आए तो दुखी हो गए। फिर बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। फिर बाबा ने राज बताया कि तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक एक परलौकिक। लौकिक बाप होते भी परलौकिक बाप को याद करते हैं। सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते सिर्फ 5000 वर्ष की बात है। जब तुम पावन थे तो भारत बहुत सुखी था। जब पतित बने तो दुखी हो गए। 84 जन्म की सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अब दुखी हो गए। फिर आए हैं हमें नीचे से उठाए, अर्थात पति से पावन बनाने, भ्रष्टाचारी दुनिया से श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाने। उसके लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल युग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। इस युग को कहते हैं पुरुषोत्तम। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उतरते आए। बाबा कहते बच्चे सब चाहते हैं पावन दुनिया हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो। बापू गांधी जी भी यही कहते थे कि अब फिर से श्रेष्ठाचारी हो, राम राज्य हो, परंतु जानता कोई नहीं। बाप स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं कि बच्चे तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो, 84 लाख नहीं। एक चक्कर 5000 वर्ष का है, तो इस 5000 वर्ष के अंदर 84 जन्म है। तुम ही सतयुग में बहुत ऊंचे श्रेष्ठ थे, भारत पवित्र था, सुख शांति संपन्न था। अब तुम ही जब नीचे उतरे तो दुख शांति हो गई। फिर बाबा आए राम राज्य की स्थापना करने। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना। प्रश्न है, बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी समृद्धि दिलाते हैं? बच्चे, अब तुम 22 रस जब पवित्र थे तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा सौकार दूसरा कोई हो न सके। तुम अपार सुखी थे, धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से सौकार बनाने आए हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा। बाबा, उनको ईश्वर भी कहते, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? वो है परम पिता। बाप वास्तव में 2, एक लौकिक दूसरा परलौकिक। ऊंचे ते ऊंच, सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी जीव आत्माएं उस पिता परमात्मा को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो, हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग में अंधे बन ठोकरे खाते रहते, अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाप ही कलब कलब पाकर भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष से उत्तम मनुष्य देवता बनने का युग। बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए उनको श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, राजधानी थी। ये बाप आकर सब समृद्धि दिलाते कि तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। आज से 5000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था। भारत की बहुत महिमा थी।
सोने हीरों के महल थे, अब कुछ नहीं। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। तो बाप समझाते, तुम ही सूर्यवंशी थे, अब तक लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, ये किसको पता नहीं। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं। भारतवासी खुद कहते हैं पतित हैं। हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। तो बाप आकर सबको दुखों से छुड़ाते हैं। बच्चे कहते कि सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग, बापू जी भी यही मांगते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए, हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। तो बाप समझाते, यही भारत डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया। बाबा कहते, तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए। आज से 5000 वर्ष पहले सदगति मार्ग था, ना भक्ति थी ना दुख था, उनको कहा जाता सुख धाम। तो बाप समझाते, तुम असल में शांति धाम के रहवासी हो, यहाँ आयो पाठ बजाने। तो पुनर्जन्म 84 होते, ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आएगा, तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देगा ना। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं। सतयुग में मनुष्य मनुष्यों को भक्ति की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, तब एक भी पति नहीं था। जब एक ही पावन नहीं, यह है पति दुनिया। तो बाप समझाते, गीता में कृष्ण भगवान ने वाच लिख दिया, कृष्ण भगवान नहीं है, ना उसने गीता सुनाई। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भूल गए। मुख्य धर्म है 4, आदि सनातन देवी देवता धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिला के कहते हैं देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तुम बहुत सुखी थे। फिर राम राज्य भक्ति मार्ग शुरू हुआ। शिव बाबा कब आते हैं ये भी नहीं जानते। भारतवासी घोर अंधकार में आ गए। सतयुग त्रेता में रोशनी में थे, घोर अंधकार में आ। बाप कहते, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं कि बाबा हमको सुख धाम, शांति धाम की राह बताओ। बाप कहते, आज से 5000 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत सौकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर कहाँ गंवाया। तुम कितने सौकार थे। भारत कौन कहलावे, भारत ही सबसे ऊंचे से ऊंचा खंड था। वास्तव में सबका ये तीर्थ स्थान है, क्योंकि पतित पावन बाप का ये बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म आते हैं सभी की बाप पाकर सदगति करते हैं। अब रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, श्रीलंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था, तब ये विकार का नाम निशान नहीं था। यही भारत वाइसरेसर था, निर्विकारी था। अब विशेष है, सब नरकवासी हैं। सतयुग में जो दैवी संप्रदाय वाले थे, वह फिर अपने 84 जन्म भोग आश्रित संप्रदाय के बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत सौकार था, अब गरीब बना, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप तुम गरीब बच्चों को समृद्धि दिलाते। बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी बताकर सभी को आश्रय नींद में सुला दिया। यही भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। इसे कहते शिवालय। जहाँ पवित्रता थी, उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर संबर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये ज्ञान किसी मनुष्य मात्र में नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज
सिवाय एक बाप के और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो, क्योंकि याद से तुम आत्मा सत्व प्रधान बनेंगे। तुम जहाँ आते ही हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने। अब यह है राम राज्य। भक्ति में राम राज्य शुरू होता तब भक्ति करते। इस समय सब रावण के पंजे में है, तो बाप आकर सबको लिबरेट कर गाइड बन साथ ले जाते। सबको रावण के पंजे से छुड़ाकर लिबरेट कर साथ ले जाते। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, अब आप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं। पतित पावन बाप को कहा जाता है, ना कि नदी को। ये सब भक्ति मार्ग हैं। ये बातें बाबा आकर समझाते हैं। एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा परलौकिक बाप, तीसरा भी तुम्हें मिला अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। अब परलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्माएं कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अमरलोक की स्थापना हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता त्रेता में थे। तुम बच्चों को इस समय सारे चक्र की याद दिलाई जाती है। शांति धाम सुख धाम की स्थापना बाप ही करते हैं। मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। अब तुम हो ईश्वरी संतान, बाबा से राजभाग ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते। सज्जू को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभय कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। ये ज्ञान अभी तुमको मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग में बाप को कोई यथार्थ रीति जानते नहीं। बाप है रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। बाबा आकर सबको वर्षा देते हैं। 84 जन्म वही लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 84 जन्म लेते होंगे, चाहे 40 जन्म लेते होंगे। एक बाप को याद करो तो तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। यह है रूहानी यात्रा, बुद्धि के द्वारा याद करना। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम आत्मा पढ़ती हो। साधु संतों कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेती है। जो कर्म करती आत्मा संस्कार ले जाती, कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेती। आत्मा अच्छा या बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में तुम्हारे कर्म विकर्म बनते हैं, सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते। वहाँ विकर्म होता नहीं। वह है पुण्यात्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाप मिला है तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने हैं। दूसरा, बाप ने जो समृद्धि दिलाई उससे समृद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। अब आज का वरदान, निमित्तपन की समृद्धि द्वारा। अब निमित्त है, करण करावनहार बाबा है। निमित्तपन की समृद्धि द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव।
निमित्त बनी आत्मा पर कभी सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन देना है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो फॉलो करने वाले अनेक कारण सुना देते। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो अच्छी बनी सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प वाणी कर्म पर अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन: ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। सम्मान है, मैं समृद्धि स्वरूप खुश नसीब अपने पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। मैं समृद्धि स्वरूप खुश नसीब अपने पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसे प्राप्त करने का यथार्थ तरीका क्या है। हर एक मनुष्य को ये सोचना ज़रूर है कि अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। हर एक मनुष्य को ये सोचना ज़रूर है अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए क्या उचित है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसको उसमें क्या करना है। अब अपने दिल से पूछें कि मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो ज़रूर मानेंगे कि जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रही है? इस घोर कलयुग में दुख और शांति के सिवा कुछ भी नहीं। अब सोचना है सुख शांति कैसे मिले। सुख शांति ये दो शब्द जो निकले हैं वह ज़रूर इस दुनिया में कभी हुए होंगे। सुख शांति ये दो शब्द जो निकले हैं ज़रूर इस दुनिया में कभी हुए होंगे, कभी सुखी और शांति होंगे। तभी तो इन चीज़ों की मांग नहीं करते हैं। अगर कोई मनुष्य ऐसे कहे कि हमने ऐसी दुनिया देखी नहीं, फिर उस दुनिया को तुम कैसे मानते हो। इस पर समझाया जाता कि दिन और रात जैसे दो शब्द हैं तो ज़रूर रात और दिन चलता होगा। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमने देखा ही नहीं रात को, दिन को कैसे मानूं। लेकिन दो नाम हैं तो उनका पाठ भी होगा। वैसे हमने सुना भी है कि इस कलयुग से कोई ऊंची स्टेज भी थी। इस कलयुग की दुखी दुनिया से कोई ऊंची स्टेज भी थी जिसको सतयुग कहा जाता। अगर ऐसा ही समय चलता रहे फिर उस समय को सतयुग नाम क्यों दिया। तो ये सृष्टि अपनी स्टेज बदलती रहती। जैसे बच्चा है, किशोर है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था बदलते रहते, वैसे सृष्टि भी बदलती रहती है। आज के जीवन में कितना फर्क है, उस श्रेष्ठ जीवन को बनाने का प्रयत्न करना है। दूसरा, निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया का विस्तार। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीन दुनियाएं हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी आकारी दुनिया, तीसरी साकारी। अब ये तो जान लिया कि निराकारी सृष्टि में तो आत्माएं निवास करती हैं और साकार सृष्टि में साकार मनुष्य संप्रदाय निवास करते, बाकी आकारी सूक्ष्म सृष्टि। अब विचार किया जाता है क्या जो आकारी सृष्टि सदा है या कुछ समय इसका पार चलता है। दुनियावी मनुष्य तो समझते हैं सूक्ष्म दुनिया को ऊपर है, वहाँ फरिश्ते रहते और नरक की सृष्टि पर होता। बाकी ये जो सूक्ष्म आकारी सृष्टि है जहाँ शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार होता तो वो द्वापर से लेकर शुरू हुए। जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो इससे सिद्ध है निराकारी सृष्टि साकारी सृष्टि तो सदा है ही है। बाकी सूक्ष्म दुनिया सदा की नहीं कहेंगे। उसमें खास ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी इस समय हमको होता है, क्योंकि इस समय परमात्मा तीन कर्तव्य करने के लिए तीन रूप रचते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना,
शंकर द्वारा प्राणी सृष्टि का विनाश, विष्णु द्वारा पालना। 3 कर्तव्य करने के लिए 3 रूप रचते हैं। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे और उनसे शक्तियाँ लेकर चारों तरफ सब आत्माओं को मनसा वाइब्रेशन देंगे।